Hello everyone, welcome back to Shruti Psychology World. In this video we'll discuss attitude change part 2. पिछली वीडियो में हमने डिस्कस की थी कोग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी. कोग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी के कारण आपका एटीट्यूड चेंज होता है. व्हाई? बिकॉज वो उस मेंटल डिस्कम्फर्ट के कारण यू आर मोटिवेटेड टू एंगेज इन बिहेवियर्स दैट कैन रिड्यूस दैट टेंशन, राइट? सो it is your attitudes, they are changed because of internal discrepancy. कोग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, राइट? इसमें एटीट्यूड आपका चेंज हो रहा है. क्यों? बिकॉज ऑफ परसुएशन. यू आर कन्विंस्ड टू चेंज योर एटीट्यूड. अदर्स बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस, राइट? और किसी लोगों ने, अदर्स दे आर दे इन्फ्लुएंस यू टू चेंज योर एटीट्यूड. तो इसमें कम्युनिकेशन का रोल है, इसमें सोशल इन्फ्लुएंस का रोल है, इसमें एक्सटर्नल मैसेज का रोल है. उसके कारण आप कन्विंस हो रहे हो, आप परसुएड हो रहे हो टू चेंज योर एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स. तो इसकी 3 टेक्निक्स हैं: कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन, इंटरनलाइजेशन. कंप्लायंस फर्स्ट, पावर टू पनिश और रिवॉर्ड. इसमें यू एक्सेप्ट इन्फ्लुएंस और यू आर परसुएडेड टू चेंज योर एटीट्यूड बिकॉज इन ऑर्डर टू अवॉइड पनिशमेंट और टू गेट अ रिवॉर्ड. फॉर एग्जाम्पल, रेड लाइट से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है कि आपको रेड लाइट जंप नहीं करनी. You have to drive safely all the time and you need to wear your seat belts. You have to put on your seat belts, right? So अगर in order to avoid punishment या in order to get reward आप कोई चीज़ करते हो, that is what we call compliance. I'm compliant to do this. ऐसा नहीं है कि मैं इस बात को मानता हूँ कि we have to drive safely all the time, सीट बेल्ट्स को डालने से ही मैं बचूँगा या मुझे कभी भी ट्रैफिक रूल्स को वायलेट नहीं करना. ये आप चीज़ को इतना आपने इसको इंटरनलाइज नहीं किया, ये आपके बिहेवियर का पार्ट नहीं है, पर आप इसलिए नहीं करते, इसलिए आप सीट बेल्ट डालते हो एंड आप ट्रैफिक रेड लाइट्स क्रॉस नहीं करते, जंप नहीं करते इन ऑर्डर टू अवॉइड पनिशमेंट. बिकॉज वहाँ पे कैमरास हैं, यू आर अंडर सर्विलेंस, समबडी इज़ वॉचिंग यू. अगर आप ये रूल वायोलेट करोगे तो अब आपको फाइन लगेगा, इसलिए आप ये चीज़ करते हो. तो अगर आप कोई चीज़ें ऐसे करते हो इन ऑर्डर टू अवॉइड पनिशमेंट, तब आपका एटीट्यूड इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि आपने पनिशमेंट से बचना है या आपको कोई रिवॉर्ड चाहिए. तो वो हम बात कर रहे हैं कंप्लायंस की. इसीलिए ही स्कूल की जो डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स के जो रूम्स होते हैं उधर कैमरास लगे होते हैं. आपके जो ऑफिस होते हैं, आपके बॉस के कैबिन्स में लगे होते हैं कैमरास. और आप इसलिए रूल्स मानते हो बिकॉज समबडी इज़ वॉचिंग यू. इसलिए आप अपना काम बहुत अच्छा करते हो बिकॉज समबडी इज़ वॉचिंग यू, राइट? समटाइम्स. सो दिस इज कंप्लायंस. देन इज आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन, पावर ऑफ अट्रैक्टिवनेस. यू आर एक्सेप्टिंग इन्फ्लुएंस बिकॉज यू वॉन्ट टू बी लाइक समवन. रोल मॉडल्स, सेलिब्रिटीज़. आपका कोई रोल मॉडल है, कोई सेलिब्रिटी है, कोई मूवी स्टार है, टीवी स्टार है, कोई पॉलिटिशियन है जिसको आप अडोर करते हो. वो जो कहता है आप वो करते हो. वो आके इस बात को बोलता है कि I drive safely all the time. I never jump red light. I always put on seat belt. तो आप भी वैसा करते हो क्योंकि आप उससे बहुत इन्फ्लुएंस हो. आप वही कैरिज्मा, आप वही वेल्थ, आप वही उसकी अचीवमेंट से, उसकी वेल्थ से, उसकी अपीयरेंस से बहुत ही ज़्यादा आप इम्प्रेस्ड हो. यू वांट टू बी लाइक हिम एट एनी कॉस्ट. जो उसके एटीट्यूड्स हैं, जो उसके बिलीव्स हैं, वही आपके एटीट्यूड्स हैं, वही आपके बिलीव्स हैं, वही ओपिनियंस हैं जो उसके हैं. आप उसको मानते हो, उसकी ग्लैमर, आप उस ग्लैमर से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो, उसकी लाइफस्टाइल से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हो, उसकी पॉपुलैरिटी से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हो. तो अगर कोई आपका रोल मॉडल वैसा करता है तो अब आप वो करता है तो आप भी वही करते हो. तो इसलिए आप आइडेंटिफिकेशन, दिस इज़ आइडेंटिफिकेशन. इसलिए ही सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं, राइट? उनको लेकर आया जाता है सेलिब्रिटीज़ को. से कोई हेल्थ रिलेटेड हेल्थ ड्रिंक है, उसके लिए कोई सी एथलीट को लेकर आ जाएगा, किसी स्पोर्ट्समैन को लेकर आ जाएगा, जैसे फुटबॉल प्लेयर मेसी को लेकर आ जाएगा कि वो ये हेल्थ ड्रिंक ले रहा है, तो आप भी वही लेते हो, राइट? बिकॉज ऑफ आइडेंटिफिकेशन. यू वांट टू बी लाइक हिम. आपको भी पता है कि समटाइम्स ये ड्रिंक इतनी, कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि ये ड्रिंक इज़ नॉट द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बस मैं यही लूँगा, बट मैं यही लूँगा क्योंकि ये मेसी ले रहा है, ये रोनाल्डो यूज़ कर रहा है, इसलिए मैं भी यही लूँगा, राइट? सो दिस इज़ आइडेंटिफिकेशन. यू आर डूइंग, यू आर कन्विंस्ड, यू आर परसुएडेड बिकॉज ऑफ आइडेंटिफिकेशन, बिकॉज ऑफ पावर ऑफ अट्रैक्टिवनेस. लास्ट इज इंटरनलाइजेशन.
it is like you are accepting influence because that particular thing is intrinsically satisfying for you, right? इंटर्नसिकली सेटिस्फाइंग है। इसमें आ जाता है पॉइंट रेशनल परसुएशन का। जो बात आपको बताई जा रही है, जो कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है, उसके पीछे आपको लॉजिक दिया जा रहा है, रेशनल दिया जा रहा है, उसके बेसिस पर आप परसुएड हो रहे हो, कन्विंस हो रहे हो। कोई आपके सामने आर्गूमेंट आया, उसको लेके एविडेंस दिया गया, प्रूफ दिया गया, उस बात की क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि जो स्पीकर ये बात बोल रहा है वो स्पीकर जो है उसको हम ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि उसने इस बात का एविडेंस दिया, उसकी बात में क्रेडिबिलिटी है, उसकी बात को मानी जा सकती है, राइट? इसीलिए आपने एडवर्टीजमेंट्स में देखा होगा कि सनस्क्रीन की जैसे सपोज आती हैं, सनस्क्रीन से रिलेटेड या डेंटल हाइजीन से रिलेटेड आपने कोई प्रोडक्ट कोई एडवर्टीजमेंट देखी तो वो डॉक्टर्स को लेकर आते हैं, आजकल डेंटिस्ट को लेकर आते हैं, वो आपको बताते हैं कि सी यू हैव टू यूज़ दिस टूथपेस्ट फॉर योर डेंटल हाइजीन। हम उसकी बात को विश्वास करते हैं क्योंकि यार ये तो डॉक्टर है, यस ये डॉक्टर है, इसको मैंने देखा है, ये बहुत बड़ा डेंटिस्ट है, हम उसकी बात को विश्वास करते हैं। सनस्क्रीन्स के लिए सनस्क्रीन्स यूज़ कीजिए टू अवॉइड सनबर्न्स एंड स्किन कैंसर, उसके लिए वो ऑन्कोलॉजिस्ट्स को लेकर आते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट्स को लेकर आते हैं जो स्किन को ट्रीट करते हैं, स्किन ट्रीटमेंट के लिए जो होते हैं। क्यों हम उनकी बात को क्यों मानते हैं? क्योंकि वही क्रेडिबिलिटी, ये एक्सपर्ट हैं, ये हमें इनकी बात को माना जा सकता है, राइट? तो इस तरह से ये जो इंटरनलाइजेशन, आपने वो बात मानी क्योंकि उससे रिलेटेड आपको एविडेंस मिला, आपको विश्वास है, ट्रस्ट है उनकी बात पे क्योंकि वो एक्सपर्ट है। दिस इज़ इंटरनलाइजेशन। तो जब हम किसी चीज़ को इंटरनलाइज करते हैं और जब वो हमारे एटीट्यूड का पार्ट बनता है, तब वो चीज़ हमेशा वो हमारे लिए वो चीज़ हम कभी चेंज नहीं होती। से अगर मैंने इस कॉन्सेप्ट को इंटरनलाइज किया कि आई हैव टू ड्राइव सेफली ऑल द टाइम, आई हैव टू ड्राइव सेफली, तो मैं हमेशा ही आई विल ड्राइव सेफली, आई विल नेवर जंप आई विल नेवर जंप रेड लाइट और आई विल ऑलवेज पुट ऑन सीट बेल्ट। मुझे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, मैं सर्विलेंस में हूँ या नहीं हूँ, मैं कैमरा के उसमें हूँ कि नहीं हूँ, बट हमेशा आई विल ड्राइव सेफली अगर मैंने उस चीज़ को इंटरनलाइज कर लिया, बिकॉज देन इट इज़ consistent with my values. Now it is a part of my own framework of attitudes and beliefs. तो अगर कोई चीज़ आप किसी चीज़ को कॉन्सेप्ट को इंटरनलाइज कर लेते हो तो वो कभी भी आप इस चीज़ को नहीं छोड़ते, राइट? दिस इज बिकॉज दिस इज पावर ऑफ क्रेडिबिलिटी, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट एटीट्यूड चेंज, सेकेंड पार्ट, persuasion, compliance, identification, internalization. Hope you got my point and keep watching Shruti Psychology World. Thank you.